YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दें और अपनी टिप्पणियां भी दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की रफ्तार की। जी, और दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो की। मेट्रो जो कि जिंदगी का एक हिस्सा बन गई दिल्ली वासियों के लिए, और उसके बगैर दिल्ली की रफ्तार थम गई। कोरोना जब से शुरू हुआ, कोविड-19, उसके बाद से मेट्रो के पहिए रुक गए। वो मेट्रो जो दिल्ली को करोड़ों रुपए कमा कर देती थी, आज वो खड़ी है जहां की तहां और अभी तक उसे चलाया नहीं जा सका है। कुछ वक्त पहले सरकार ने कोशिश की थी, 2 महीने पहले, कि किसी तरह इसकी शुरुआत हो ताकि जिंदगी पटरी पर लौटे, लोग अपनी मंजिल आसानी से तय कर सकें, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के केस बहुत बढ़े, जिसकी वजह से एहतियातन सरकार को अपना कदम वापस खींचना पड़ा। दिल्ली की मेट्रो को शुरू करने के लिए सरकार ने कुछ कोशिशें की थी, जैसे कि जो मेट्रो होती है उसमें जो सीट होती है जिसमें 6-7 लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें एक सीट छोड़कर लोग बैठे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और तब यह भी कहा गया था कि जो लोग मेट्रो स्टेशन आएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत होती है सुबह और शाम के वक्त, तो रेला होता है भीड़ का, तो जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु होगा वही यात्री मेट्रो में एंट्री कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ सावधानियों के साथ, कुछ एहतियात के साथ इसकी शुरुआत करनी थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के केस बढ़े, उसके बाद ये नामुमकिन हुआ, संभव नहीं हुआ। फिर से एक बहस छिड़ी है। अब क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार, जो कि मेट्रो में हिस्सेदार भी है, वो और दिल्ली बीजेपी यानी दिल्ली की जो प्रदेश बीजेपी है, मतलब जो राज्य बीजेपी है, उसकी इकाई ने मांग की है कि मेट्रो को शुरू किया जाए। अब इस मुद्दे पर मतभेद दोनों के हैं। बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है कि उसने दिल्ली में जो बसों के संचालन का इंतजाम ठीक से नहीं किया, वो कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये एक अलग बात है, लेकिन मेट्रो को चलाने के मामले में दोनों ही एक पेज पर हैं, मतलब एक पेज पर हैं। वो दोनों ही चाहते हैं कि मेट्रो चले। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ये कहा है, और इन दोनों नेताओं ने शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं, उनसे बात की है और उनसे कहा है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं आने जाने में, उनके लिए थोड़ा आसानियां पैदा की जाएं, उनकी जिंदगी में थोड़ा आसानियां पैदा की जाएं। अब हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करेंगे और कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, लेकिन ये सब होगा एहतियात के साथ। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। कोई अगर ये मान ले कि दिल्ली में कोविड-19 का संक्रमण खत्म हो गया है या कम हो गया है, ऐसी बात नहीं है। सवाल यह है, मेट्रो को चलना चाहिए। मेट्रो को कैसे चलना चाहिए, ये सरकार तय करेगी। मेट्रो एक दिन में करोड़ों रुपए कमा कर देती है दिल्ली गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। कर्मचारियों को सैलरी भी देनी पड़ रही है, कोई काम नहीं है क्योंकि मेट्रो चल नहीं रही है। दूसरा ये है कि दिल्ली मेट्रो, जो कि एक दिन में उतने यात्रियों को ढोती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है, उतना सफर, मतलब उतने यात्रियों को लेकर मेट्रो डेली चलती है, और हर 2 मिनट में जो उसके फेरे होते हैं उसमें हजारों यात्री उसमें सफर करते हैं, और उनको बड़ी मुश्किल आ रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों ने मेट्रो को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया था कि मेट्रो है तो हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमको कहीं जाने में ज्यादा देर नहीं होगी। इसके न चलने से सभी परेशान हैं, नौकरी पेशा लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं,
सभी तबका इससे परेशान है। तो सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। देखिए, क्योंकि कोरोना की कोई मियाद नहीं है। कोई अगर ये कहे कि कोरोना कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कोरोना जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह चुका है कि अब आप इस भरोसे न रहें, आप चलते रहें, क्योंकि अगर आपने कोरोना के डर के कारण अगर आप रुक गए तो फिर आप रुक जाएंगे। आपको इसी में समाधान भी ढूंढना है। समस्या है तो समाधान भी है। इसकी तर्ज पर आपको काम करना है और ये काम केंद्र सरकार को करना है। ये काम अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना है कि मेट्रो का संचालन कैसे सुचारू करें, धीरे धीरे चले। शुरू में चाहे उसका टाइम सुबह जो कि सुबह लोग ज़्यादा जाते हैं ऑफिस, सुबह कुछ फेरे कर दिए जाएं, शाम को कुछ फेरे कर दिए जाएं और उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लंबे समय तक मेट्रो के संचालन को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक ऑस्ट्रेलिया शहर की जितनी जनसंख्या है उतना मेट्रो रोज सवारियां ढोती है। तो अपने आप में ये बहुत ज़रूरी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बाकी मुद्दों पर भले ही राजनीति पॉलिटिक्स होती रहे, लेकिन कम से कम मेट्रो के मामले में दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदेश बीजेपी एक पेज पर हैं। दोनों ही चाहते हैं कि मेट्रो का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि लोगों को आसानियां हो, ताकि लोगों को परेशानियां आने जाने में ना हो। जिस तरह से स्टूडेंट, जिस तरह से व्यापारी, जिस तरह से नौकरी पेशा लोग परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है और भले ही बसें चलती हैं, लेकिन बसों को छोड़कर अब लोगों ने अपने आप को कन्वीनियंट जो लोग फील करते हैं, वो जो आसानी फील करते हैं, जो लोग सहूलियत जिसमें होती है, वो है मेट्रो। तो मेट्रो के पहिए जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए, चलने चाहिए, और सरकार को इस ओर कोशिश करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पूरे केस को संजीदगी से लेना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा कर पाएगी। तो फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।